ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपने शरीर की ओर। शरीर हमारा स्वरूप है, जो आत्म प्रदेशों से रचित है। इस मूर्त शरीर में मिला हुआ है। अंतर्दृष्टि से हमें अपना अमूर्त शरीर ही अनुभव में आता है। उसका अनुभव करना ही मोक्ष का मार्ग है। अनादि से हम संसार में रुल रहे हैं, क्योंकि हम अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को नहीं पहचानते, उसके सन्मुख नहीं रहते, उसमें अपनापन नहीं है, उसमें आचरण नहीं है, उसमें हमारी उपस्थिति नहीं है। हम इंद्रिय द्वारों से बहिर्मुख रहते हैं, जहाँ केवल मूर्त पदार्थ ही ज्ञात होते हैं, जिनमें सुख का लेश भी नहीं है। उनके लक्ष्य से कदाचित विषय सुख होता है, जो वास्तव में सुख नहीं है, दुख ही है, किंतु उसमें वास्तविक सुख का भ्रम होता है। और अंतर्दृष्टि से अपने स्वरूप से युक्त होकर होने वाले अनुपम सुख को भी हम नहीं पहचानते हैं। इसलिए हम अंतर्दृष्टि नहीं करते, अपने स्वरूप में लीन नहीं होते, अपने सन्मुख नहीं रहते। अनादि से अनंत काल बीता है, हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान सके, उसके सन्मुख रहने का प्रयत्न नहीं किया। बीती ताई बिसारिये वर्तमान की सुधले। सब जीवों को अपने वर्तमान अवस्था का ही वेदन होता है। भूत नष्ट हो चुका है और भविष्य उत्पन्न नहीं हुआ है। वर्तमान क्षण में ही हमको अपने स्वरूप के सन्मुख रहना है। इतना ही मोक्ष का पुरुषार्थ है। अपने ध्यान को अपनी मुद्रा पर लाइए, जो अपना स्वरूप है, जो अत्यंत पावन है और परमात्म स्वरूप है। और अपने सन्मुख रहने पर हमारा ध्यान इसके किसी भी भाग पर जाए, एक भाग से दूसरे भाग पर जाए, आराम की स्थिति का अनुभव हो कि वेदना की स्थिति का, दोनों में ही संभाव रखकर अपने किसी भी स्थान पर रहें। एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करें या स्वतः विचरण हो, रहें अपने सन्मुख, अपने स्वरूप को ही ग्रहण करें। अपने स्वरूप के बाहर सब पर का रूप है, और पर रूप के अग्र नहीं होना है, सन्मुख नहीं होना है। क्यों? अपने स्वरूप के सन्मुख रहना ही ध्यान का स्वरूप है, जो मोक्ष का मार्ग है, जिससे बद्ध मूर्त कर्म हमारे बंधन को छोड़ता है और हमारा सुख व्यक्त होता है।
स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपने स्वरूप में आचरण करना, अपने स्वरूप को पहचान कर उसी के सन्मुख रहना। आत्म प्रदेशों से रचित हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, उसी को हमने भूतकाल में पहचाना नहीं है, और संसार के प्राणी उसी को नहीं पहचानने से संसार में रुल रहे हैं। जिसने भी अपने इस स्वरूप को पहचाना है, वे अपने स्वरूप में लीन होकर परमात्मा हो गए हैं। वे मूर्त काया के बंधन से मुक्त हो गए हैं, इसलिए धर्मोपदेश के लिए भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार उपदेश की प्राय दुर्लभता है। जिसको भी अपने स्वरूप का परिचय होता है, वह अपने स्वरूप के सन्मुख होकर, मौन रहकर, मुनि होकर, अपने स्वरूप में लीन होकर परमात्मा हो जाता है। इस प्रकार बाढ़ में कोई चना उछल कर बाहर हो जाता है। इस प्रकार इस संसार में कोई जीव अपने स्वरूप को पहचान कर उससे युक्त रहकर परमात्मा हो जाता है। चक्की के पाट में जो कीली के पास धान होता है, वह पिसने से बच जाता है, से सारा धान पिस ही जाता है। इस प्रकार अपनी मूर्त ही विश्व में कीली के स्थान पर है। जो उसके निकट रहता है, उसके सन्मुख रहता है, वह कर्म बंधन से बच जाता है। पाप पुण्य रूपी कर्म के दो पाटों में नहीं पिसता है और अपने शुद्ध परिणाम को प्रकट कर परमात्मा हो जाता है। अपने अग्र रहिए। अग्र अर्थात मुख। आप एक विश्व के सर्वोत्तम पदार्थ हैं, परमात्मा रूप हैं। पर परमात्मा की आराधना सारा जगत किसी न किसी रूप में करता है, पर अपने स्वरूप को, जो कि स्वयं के लिए परमात्मा है, उसको पहचानता नहीं है। पराधीन सपने सुख नहीं। जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति में भी प्रवर्तता है और अपनी भक्ति नहीं करता, जो अभेद भक्ति है, मुक्ति का साधन है, तो सुख उससे दूर ही रहता है, क्योंकि पराधीन सपने सुख नहीं। देव शास्त्र गुरु भी पर हैं, अपना स्वरूप ही अपना है। आत्म प्रदेशों से रचित अपना अमूर्त शरीर, जो मूर्त शरीर के बराबर है, वही अपना है, वही अपना स्वरूप है, जिसके सन्मुख रहने का नाम ध्यान है। उसके सन्मुख रहने से जो भी संवेदना हमें अनुभव में आती है, वह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है, वह स्वानुभव है। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अपना परमात्मा अपना स्वरूप है। आत्म प्रदेशों से रचित अपना अमूर्त शरीर है, जो बाल गोपाल सबको अनुभव में आता है। अपने शरीर में ही यह मैं हूँ, ऐसी प्रतीति सब जीवों को होती है, अपने सर्वांग में ही।
तो अपने में ही लीन रहना है। और अपने सन्मुख रहते हैं तो इंद्रिय व्यापार नहीं होता, मन से भी कुछ विचार उत्पन्न नहीं होता, कुछ बाहर का स्मरण भी नहीं होता। हम निर्विकल्प रहते हैं, परम शांति को भोगते हैं। और निर्विकल्प रहना, वीतराग रहना, वही मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है। एक ही भावना भाइये कि हम अपने स्वरूप के सन्मुख रहें, उसी की भावना भाई। अपने स्वरूप को ही आत्मा परमात्मा संज्ञा है। आत्मा कहने से कुछ समझ नहीं आता है, और अपना शरीर जो कि आत्म प्रदेशों से रचित है, अंतर्दृष्टि से अनुभव में आता है, उसमें अपनापन सहजता से किया जा सकता है। वस्तु अपने आकार से ही प्रसिद्धि को प्राप्त होती है। अमूर्त शरीर के आकार होने से हमारा आकार भी शरीर संज्ञा को प्राप्त होता है। इतना विशेष है कि हमारा शरीर आत्म प्रदेशों से रचित है, अमूर्त है और सुख स्वभावी है। और बाह्य शरीर जो इसी में मिला है वह मूर्त है, इंद्रिय गोचर है और किंचित भी सुख स्वभावी नहीं है। और उसके मिले रहने से हम भी इसकी तरह विनाशिक होते हैं, क्योंकि इसके बंधन के साथ हमारा एक विशिष्ट संबंध बन जाता है, एक निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाता है। को घसीटने पर हमारा अमूर्त शरीर भी घसीटा जाता है। इसके छेदन भेदन से हमारा अमूर्त शरीर का भी छेदन भेदन होता है। इसको जलाने पर हमको पीड़ा होती है, इसके घात से हमारा भी घात होता है। इतना निकट का संबंध होने पर भी हम किंचित भी मूर्त नहीं होते, और ये मूर्त शरीर किंचित भी अमूर्त नहीं होता। मूर्त शरीर पर ही है और अमूर्त शरीर आप ही है। इस प्रकार दोनों में भेद विज्ञान है। उसी भेद विज्ञान के बल पर हम अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहकर परमात्मा होते हैं। कहा भी है, भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा किल केचन, अश्य अभाव तो बद्धा बद्धा किल केचन। इस मूर्त शरीर और आत्म प्रदेशों से रचित अमूर्त शरीर, इन दोनों के भेद विज्ञान के बल पर ही जीव अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को पहचान कर उससे युक्त रहकर वीतराग रहकर परमात्मा होता है। अपने अमूर्त शरीर की ही भावना भाइये। आत्म भवन भावता जीव लहे केवल सुख रे। इतना विशेष जानना चाहिए कि अपने सन्मुख होने पर भी पुनः पुनः अपने सन्मुख होने से ही सकल कर्म दग्ध होता है, और इसमें कुछ समय भी लगता है, तो धैर्य की आवश्यकता भी है। तब तक कर्म के विपाक को भी सहना होता है,
तभी कहा है मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे। जो जो हम अपनी सन्मुखता बढ़ाते हैं त्यों त्यों हमारा सुख बढ़ता है। इस प्रकार हम धीरे धीरे मुक्ति की ओर गमन करते हैं। धीरे इसलिए कि अनादि से हम बहिर्मुख रहे हैं। हमने अपने स्वरूप को पहचाना नहीं है, उसके युक्त नहीं रहे हैं, परावलंबन बहुत बढ़ा लिया है। निरंतर इंद्रिय व्यापार करते हैं, मन से विचार करते हैं, पर का ही स्मरण करते हैं, वचन चेष्टा करते हैं, काय चेष्टा करते हैं, तो सबका सब मोक्ष मार्ग के विरुद्ध है। मोक्ष मार्ग केवल अपने स्वरूप के सन्मुख रहने रूप है। एकाग्र अन्य चिंता निरोधो ध्यानम। एक माने आप स्वयं और अपने अलावा सब दूसरे तीसरे अन्य हैं। अपनी ओर मुख करना और अन्य के सन्मुख नहीं होना, इतना ही अस्ति नास्ति से मोक्ष मार्ग है। अपने ही आत्म प्रेरणा से, अपने ही स्वानुभव के बल से हमें अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के सन्मुख रहना है। इसी अपने स्वरूप से च्युत रहने से हम सुख से वंचित रहते हैं। इस स्वरूप च्युति को ही अपराध माना गया है। और जो अपने स्वरूप से पतित है, च्युत है, वह वास्तव में पापी है। कदाचित वह बहिर्मुख रहकर दया दानादि पूजादि के परिणाम भी करता हो, पर स्वरूप से पतित होने से वह पापी है। पुण्य तत्व भी पाप है, कहे अनुभवी कोई। जिसको अपने स्वरूप का परिचय हुआ है, जिसने अपने स्वरूप के सन्मुख होकर शांति को भोगा है, वह यही कहता है कि पर के सन्मुख होना वह स्वरूप च्युति होने से, स्वरूप से पतित होने से पाप ही है और उस पाप परिणाम वाला पापी है। स एव पापा, वह पापी ही है। सिद्धांत में उसको पुण्यात्मा संज्ञा भी नहीं है, वह पापात्मा ही है। तो पुण्य का रस छोड़िए, परोपकार आदि करना वास्तव में संभव नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। करे आप फल दे अन्य, तो स्वयं किए निष्फल होते। इसलिए परोपकार का परिणाम वह एक मिथ्या अध्वसान ही है, केवल स्वरूप च्युति रूप अपराध ही है। बहिर्मुखता में हमको ऐसा लगता है कि हम किसी के दुख को मिटा रहे हैं, पर वास्तव में यह कदापि संभव नहीं है। और दूसरे के सुख में निमित्त होना, उससे कोई अपना हित नहीं हो जाता है। और वह भी तभी संभव है जब दूसरे के पुण्य कर्म का उदय हो, अन्यथा तो हमारा प्रयत्न उसके पाप के उदय में दुख का ही कारण होता है। हम किसी को बचाने जाते हैं और उस बचाने के प्रयत्न में वह मर जाता है। इसलिए पर के कर्तृत्व को छोड़कर अपने परिणाम के ही कर्ता बनिए।
हमें अपने परिणाम का ही फल भोगना पड़ता है, और बहिर्मुख परिणाम का फल दुख है, तो उससे अपने आप को बचाना है। बहिर्मुख ही नहीं होना है तो फिर पाप और पुण्य में कुछ अंतर रहता नहीं है। मोक्ष मार्ग अंतर्मुखता रूप है, अपने स्वरूप से युक्त होने रूप है, और अपना स्वरूप अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है जो अपने आत्म प्रदेशों से रचित है। और अपना ये अमूर्त शरीर एक सुख स्वभावी है। पांव से मस्तक तक एक अखंड विस्तार है, और एक हमारा सुख गुण है, और उससे युक्त होने पर एक सुख का परिणाम होता है। इस प्रकार हम द्रव्य से, गुण से और पर्याय से एक हैं। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए, और अपनी मुद्रा ही अपने परमात्मा की मुद्रा है जो अकृत्रिम है। किसी ने इसको बनाया नहीं है, अनादि से है और अनंत काल तक रहना है, और यह सुख स्वभावी होने से चेतन है, और प्राप्त मूर्त शरीर के आकार होने से बिंब है, प्रतिमा है। तो मैं एक अकृत्रिम चैतन्य बिंब हूँ, देव हूँ, और सुख शक्ति का धारक हूँ। सर्वांग में सुख ही सुख भरा है। कर्म का संबंध नहीं हो तो केवल सुख ही सुख का अनुभव होता है, और अनंत काल तक होता है। इसीलिए एक ही देशना है, निज में ही नित्य विहार कर तू पर द्रव्य में। अपने को नहीं पहचान कर, अपने को भूल कर ही जीव संसार में वृथा नाना दुख भोगता है। भूल आपको भ्रमत्वादी, भूल आपको हैरान हो गया, और बहिर्मुख रहने से नाना प्रकार की कसाएं उत्पन्न होती है जो हमारे सुख को कसती है, घात करती है, और हमको अस्वस्थ करती है, और अस्वस्थ होना ही दुखी होना है। बहिर्मुख रहने के फल में ही जीव अस्वस्थ होते हैं, और अस्वस्थ होना ही दुखी होना है, और स्वस्थ होना ही सुखी होना है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सुख है। जो भी जीव सुख भोगते हैं, विषय सुख भी भोग रहे हैं, वे अपने स्वास्थ्य के कारण ही भोग रहे हैं। अस्वस्थ जीव तो उसी विषय में सुख को नहीं पाता है, दुख का ही अनुभव करता है। एक ही सामग्री स्वस्थ व्यक्ति को सुख में निमित्त होती है, और अस्वस्थ व्यक्ति को दुख में। इसलिए बाह्य पदार्थ न इष्ट है न अनिष्ट है। स्वस्थ व्यक्ति को वह इष्ट लगता है, और अस्वस्थ व्यक्ति को वह अनिष्ट। स्वास्थ्य ही सुख है, और स्वास्थ्य स्व में स्थित होने से प्रकट होता है। स्वस्थ होने से ही स्वास्थ्य लाभ होता है। अपने में स्थित रहिए, अपनी अमूर्त काया में कायस्थ रहिए। जो कायस्थ है वह भगवान है। काया तो सबके पास ही है, पर काया में स्थिति नहीं होने से
प्रभुता प्रकट नहीं होती है। सुख स्वरूप होने पर भी उससे युक्त नहीं होने से सुख अनुभव में नहीं आता है। घर में कितना ही धन हो, हमें उसकी खबर नहीं हो, उसको उपयोग में नहीं लें तो फिर हम दरिद्रता का ही अनुभव करते हैं। ऐसे ही अपने मूर्त की पहचान नहीं हो, उसके सन्मुख नहीं हो, तो अथाह सुख होने पर भी हम दुख को ही भोगते हैं। अपने ध्यान को अपने मुद्रा पर ही कायम रखिए, अपने सन्मुख ही रहिए, और जो स्वमेव ही विभिन्न भागों का संवेदन होता है। एक स्थान से ध्यान दूसरे स्थान पर जाता है तो उसमें कुछ भी विघ्न उत्पन्न नहीं करे, और मन चंचल हो, बाहर जाता हो, तो फिर अपने उपयोग को अपने किसी स्थान पर ले आए, अंतर में ही उसका विचरण होने दें। और मन अति चंचल हो तो आप स्वमेव ही अंतर में विचरण करिए। मन में अपने अंगों का नाम लेते हुए उन अंगों पर अपना ध्यान लाइए, और वहाँ जैसे भी संवेदना मिले, छाता वेदनी कर्म के उदय के समय हमें शरीर के अंगों में आराम का अनुभव होता है, और असाता वेदनी कर्म के उदय होने से हमें अपने शरीर में कष्ट का, वेदना का अनुभव होता है। तो जैसी भी कर्म निमित्त स्थिति है सुख की, उसको पाकर संतुष्ट रहिए। कर्म क्षय होने के बाद फिर स्वतः ही सर्वांग में सुख का ही अनुभव होता है। पुरुषार्थ इतना ही है कि हम अपने आप को बहिर्मुख होने से बलपूर्वक रोके, और बलपूर्वक अपने स्वरूप के सन्मुख ही रहें। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखें, अपने इस स्वरूप को लक्ष्य में रखिए, इसी के सन्मुख रहिए, क्योंकि यह परमात्मा स्वरूप है। इसको मन ही मन नमन करिए, मेरा मुझको नमन हो। अपनी अमूर्त काया को मेरा नमस्कार हो, जिसको शास्त्रीय भाषा में आत्मा कहते हैं, प्राकृत में अप्पा या आदा कहते हैं, उसको नमस्कार हो। नमोर्णीय अप्पाणम, नमोर्णीय आदानम, आदा मंगलम, आदा लोगुत्तमा, और आदे शरणम पवज्जामि। इस प्रकार अपनी अभेद भक्ति करिए, जो मोक्ष का मार्ग है, और अपने सन्मुख ही रहिए, अपने स्वास्थ्य की स्थिति को ही भोगते हुए रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।